आप देख रहे सिटी न्यूज धनबाद। धनबाद में नगर निगम चुनाव की जो है वो बिगुल तो बज ही चुका है। सभी जितने भी उम्मीदवार थे सभी उम्मीदवार अपना अपना नामांकन भी करा चुके हैं और आज इसी सिलसिले में सभी उम्मीदवारों को अपना चुनाव चिन्ह मिल चुका है। और आज हम लोग पहुंचे धनबाद के वार्ड संख्या 23 में और हमारे साथ पार्षद उम्मीदवार पप्पू कुमार गोप जी है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले पप्पू कुमार गोप जी, आपका तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी प्रणाम जी। आखिर ऐसा क्या बात हुआ कि आप पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 23 के सभी जनताओं को मेरा प्रणाम। मैं पप्पू कुमार गोप वार्ड नंबर 23 से पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है बेबी वॉकर, क्रमांक संख्या 2। तो मेरा सवाल था कि आखिर आप इस चुनाव में पार्षद का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जी, मेरा पार्षद का चुनाव लड़ने का बहुत सारे उद्देश्य है, लेकिन विशेष उद्देश्य यही है कि हमारा वार्ड विकास नहीं किया हुआ है। जितना विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं है। तो मैं अपना हमारा वार्ड को विकास करना चाहता हूं। अब जनसेवा के लिए मैं इस चुनाव के लिए लड़ना चाह रहा हूं। तो आपके वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या क्या रहेगी जो इसके पहले कार्यकाल में हुआ नहीं? देखिए, वार्ड का जो समस्या बता रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइट और आपका रोड रिलेटेड और ये नाली रिलेटेड, ये तो आम हो ही गई है। ये तो सब मतलब ये तो बहुत मेन, ये तो सभी वार्डों की समस्या सभी परेशानी है और ये बहुत बड़ा परेशानी है। आपके वार्ड की सबसे बड़ा एक खास समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ा खास समस्या जल जमाव ही है, लेकिन मेरा इसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे कि महिला के लिए, महिला सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट तो है, यहाँ तक शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है। महिला के लिए शौचालय का भी हमारे वार्ड में व्यवस्था नहीं है। तो उस चीज़ को मुझे लाना है जी। अगर मतलब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आप क्या काम कीजिएगा सबसे पहले? जी, मैं चुनाव जीत के आता हूं तो सबसे पहले तो एक लिस्ट जारी करूंगा, जहां जो जो प्रॉब्लम है, जहां जिस क्षेत्र में जो जो प्रॉब्लम है। जैसे कि नाली तो बन चुका है लेकिन नाली का सफाई नहीं है। बहुत जगह तो नाली का मरम्मत क्या, नाली का मतलब बना भी नहीं है। आप गली रोड में जाएंगे, मेन रोड तो बना है लेकिन गली में जिसमें जाइएगा तो मतलब पूरा गली टूटी पड़ी हुई है ना। वहाँ स्ट्रीट लाइट ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम तो है ही नहीं है। सही क्या है ही नहीं है। मतलब आपके वार्ड नहीं, जो जिधर मन जिधर पानी, जिधर मन तिधर जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए ना। उस चीज़ को हल करना है। प्लस स्ट्रीट लाइट का तो नामो निशान नहीं है। पोल खंबे लगे हुए हैं लेकिन उसमें स्ट्रीट लाइट है नहीं। मरम्मत का दूर का बात है, स्ट्रीट लाइट रहेगा तब तो मरम्मत करेंगे। ठीक है। अब वो जो गाड़ी, जो सफाई कर्मी आते हैं तो वो मतलब गाड़ी नहीं पहुंचता है। बस मतलब वो जो नगर निगम का गाड़ी है सफाई का नहीं पहुंचता है। आप मुझे क्या, आप जाइए, आप भ्रमण कीजिए हर क्षेत्र में और हर जनता से पूछे। सब जनता के यही कहना है कि यहाँ ना कोई सफाई गाड़ी आता है, ना यहाँ कोई पानी का सुविधा है और ना ही कोई साफ सुथरा, ना स्वच्छ का कोई है। आप मैं बता रहा हूँ, एक जगह मैं भ्रमण करने जा रहा था तो देखा वहाँ पे कि एक अंकल आए। तो वो अंकल बोले कि आप लोग तो ठीक है, आप लोग आते हैं वोट के समय दिखते हैं और आके चले जाते हैं, आप जाइए और थोड़ा सा 10 कदम के आगे घूम के आइए। तो बोले, हम अंकल से पूछे कि क्या हो गया आपको? तो वो बोले कि आप पहले चलिए मेरे साथ। तो मैंने उसके साथ खुद गया और जाके देखा तो मतलब उस रोड से गुजर रहे हैं तो दोनों साइड, रोड के दोनों साइड, यहाँ और यहाँ एकदम मतलब तालाब जैसे पानी जमा हुआ है। वो जमा पानी इतना महक रहा है, इतना बदबू दे रहा है। जहाँ फूलों की खुशबू आना चाहिए वहाँ नाली की महक आ रही है। तो ये तो मतलब बहुत ही शर्मिंदा वाला बात है कि हमारा वार्ड मतलब विकसित नहीं किया है। आप चुनाव जीत कर आने से ये सारी समस्या आप हल कर दीजिएगा? जी, मैं जनता से मैं बस एक ही अपील है कि एक बार मौका मुझे दे। एक मौका, एक अपना अल्टीमेट पावर का यूज करे और वोट दे। एक वोट वो उनका मतलब जो ये सब समस्या है ये सारा मैं चेंज करूंगा। मैं इसी वजह से ही इस चुनाव क्षेत्र में मेरा और एक सवाल है कि जैसे हम लोग बहुत सारे वार्ड में अभी जा रहे हैं, हम लोग कवरेज भी कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो ज़्यादातर जनता का एक क्वेश्चन है कि जो पार्षद है वो चुनाव तो जीत जाते हैं, चुनाव से पहले आते हैं, हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट भी करते हैं वोट डालने के लिए। जैसे वो चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव के बाद वो कभी उस वार्ड में पहुंचते नहीं, देखने के लिए जनता की हाल में। देखिए, मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूं कि नागरिक को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंच रहे हैं, चुनाव के समय सिर्फ दिखते हैं, चुनाव के बीच में चुनाव जहां जीत गए उसके बाद 5 साल तक वो नज़र नहीं आते हैं। तो मैं नागरिक से यही अपील करूंगा कि ये आपका मूलभूत अधिकार है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप उसका एक्शन उठाइए, उसके खिलाफ दर्ज कीजिए, ये मेरा काम क्यों नहीं हुआ। आप अगर नॉर्मल काम के लिए भी, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र में साइन कराने जाते हैं या राशन कार्ड में जाते हैं, तो आपको 10 बार दौड़ना पड़ेगा। क्यों? उसका काम है। आप अगर पार्षद पद में लड़े तो आपका काम है कि 24/7 आपको अवेलेबल रहना चाहिए। आपको जनता का सेवा के लिए उतरे हैं।
तो आप सेवा भाव से लेके उतरे हैं तो आपको सेवा ही करना चाहिए। तो फिर आप ये सेवा कहाँ कर रहे हैं, आप तो पीछे हट रहे हैं, भाग रहे हैं। तो मैं वही बोलूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप था। अपने वार्ड के जनता को ये वादा कर रहे हैं कि आप अगर अब जनता आपको जिता के लाती है तो आप उनके सेवा में तत्पर रहेंगे। जी, मैं यही बोलना चाहता हूं जनता से, यही अपील करना चाहता हूं कि आप एक मौका मुझे दीजिए। आपके लिए मैं सदैव खड़ा हूं और मैं अपना कार्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य को पूरा करूंगा और हमेशा 24/7 मैं खड़ा रहूंगा। तो क्या आप भी सिर्फ वादा ही करेंगे कि कुछ काम होगा? जैसे बाकी पार्षद, जैसे जनता का कहना है कि पार्षद जीत जाते हैं लेकिन बाद में सिर्फ वादा ही रह जाता, काम होता नहीं है। जी, वादा करते हैं और रह जाता है, ये मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन बिना जो नहीं जान रहे हैं इस चीज़ को, अपना काम को नहीं जान, जैसे कि आप कोई भी पार्षद को बना लीजिए, कोई भी आप पार्षद को बना लिए, वो अपना अधिकार को जान ही नहीं पा रहा। पार्षद का भी बहुत सारा अधिकार है, वो अपना काम को जान ही नहीं रहा। उसको अपना काम को जानना चाहिए पहले। अगर देखिएगा आप किसी किसी क्षेत्र में देखिएगा कि एक क्षेत्र का जो मतलब तेज तरार वाला पार्षद है, वो अपना क्षेत्र में काम को लाके पूरा कर लेता है, और जो मतलब थोड़ा सा ये है वो अपने क्षेत्र में काम ही नहीं ला पाता। तो मैं यही बोलूँगा कि एक लीडर आप पार्षद को चुनिए, एक नीडर पार्षद को चुनिएगा तो वो काम को पकड़ के अपना यहाँ पे लाएगा, वो पकड़ के आपका यहाँ पे काम कराएगा। जो पार्षद पे खुद ही उतना क्षमता नहीं है कि मैं काम को ले सकूं, तो वो क्या अपना वार्ड को विकास करेगा। तो बस यही बोलना चाहता हूं कि एक मौका मुझे दीजिए, मैं सारा चीज को, मैं अपना काम के प्रति खड़ा उतरूंगा और ईमानदारी पूर्वक अपना काम को पूरा करूंगा। चलिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रत्याशी पप्पू कुमार गोप जी।